धीर्धैनम् श्रवणपटेऽतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। निर्बल के बलराम कामदा एकादशी शुभ पर्व भारत जान। चैत्र ऋतु बसंत भारत और कलयुग मान। राम जी जन्मेंगे भारत कलयुग में भगवान। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। जो इन रस में डूब जाए तो उनका आता अंत। भगवान शंकर कैलाश पर्वत मानसरोवर पर कामदा एकादशी पर अपने इष्ट देव बालक मर्यादा पुरुषोत्तम राम का ध्यान कर रहे थे। कलयुग की कालिमा छाई थी पर राम रोशनी आई थी। और शनिवार की देखो उसमें पड़ी हुई परछाई थी। कुंभ राशि में शनि देव और शनिवार प्रगटाया था। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी में आया था। चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी थी, कामदा एकादशी उसे कहते हैं। और चारों युगों में काम क्रोध मद लोभ को समाप्त करके नवदा भक्ति को प्रकट करने वाली शक्ति कामदा एकादशी है। उमा जी, ये कलयुग चल रहा है और कलयुग में विक्रमी संमत 2080 और अंग्रेजी में अप्रैल और 1 अप्रैल भारत पड़े तो देखो अद्भुत खेल। 1 अप्रैल पड़ा हुआ है। ये त्रेता युग में नहीं था। त्रेता युग में सम्मत था और मधुमास चैत्र कहलाता था। शोखन शीतन घाम वहां जब राम प्रकट हो पाता था। तो बस इतना सा ही अंतर है। तो सूर्य वंश में जब राम जी पैदा हुए तो सूर्य एक ही होता है, अनेक नहीं होते। और जब मेष राशि में सूर्य हो, बसंत का महापर्व हो, शोक न शीत न घाम हो, तब राम जी का जन्म होता है।
राम जन्म पर सूर्य उच्च के रहते हैं और ये उच्चता पूरे त्रिलोक में स्थापित रहती है। तो जो राम को मानता है वो सब उच्च के हो जाते हैं, हम भी उच्च के, क्योंकि राम हमारे इष्ट देव हैं, सबसे ऊंचा कैलाश। और राम को जपते जपते हम भी मान सरोवर वास। हमारा मान बढ़ा दिया राम जी ने, हमें इतना ऊंचा कर दिया इस कैलाश को कि इस कैलाश को कोई पार ही नहीं कर सकता। ओमकार झनकार उठे और ब्रह्मनाद प्रगटाता है, वाणी सुनने शिव जी की यहां पूरा त्रिलोक ही आता है। और एकादशी के स्वामी नारायण और कामदा एकादशी आई है और शुभ बेला भारत में शुरू हुई जब राम अवध प्रगटाई है। शंगी ऋषि के हवन के बाद और गुरु वशिष्ठ की वेद मंत्रों के उच्चारण के बाद अयोध्या में एक चमत्कार हुआ। रवि पुष्य नक्षत्र चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी थी और जन्मे राम वहां अभिजीता और जनकपुरी में उधर जन्मी थी महाशक्ति महारानी सीता। और लंका में तो पहले ही और जन्म गया रावण सरकार। और 4 फूल जन्मे भारत में, एक फूल नेपाल द्वार। जनकपुरी में एक फूल पैदा हुआ, शक्ति स्वर्ण कमल का फूला, जिसे आज तलक जगत नहीं भूला। स्वर्ण कमल, सीता जी स्वर्ण कमल से निकली। धरती हो गई सोने की सब और पर्वत सुमेरु भी शर्माया। और घट से निकली घट स्थापना और स्वर्ण कमल का फूल प्रगटाया। तो जानकी जान थी जनक की और गले लगाए जनक महाराज। जनक जी ने अपने नाम के अनुसार ही उसका नामकरण किया कि जनक जी की जान हो तो जानकी हो और पूरे त्रिलोक की जान हो। ऐसा कोई आदमी नहीं जो इस स्वर्ण कमल को अपने आत्मा में आत्मसात न करे। तो स्वर्ण कमल सोना ही सोना लक्ष्मी का है रूप। और सीता बन गई जनकपुरी में और स्वर्ण कमल का रूप, स्वर्ण कमल का फूल। हंसने लगे नेपाल में और देखो सब नर नारी और छुपे लाख कोशिश करने पर भी नहीं और हंस गए सब नर नारी। इतनी हंसी आई। और राम जन्म अवध में हुआ और नील कमल का फूल और नीली छतरी वाला आ गया और हट गए सारे सूल। जितने भी कंटक थे उनको हटाने के लिए त्रेता युग में चैत्र शुक्ल पक्ष रवि पुष्य नक्षत्र रामनवमी को भगवान राम का अभिजीत मुहूर्त में जन्म हुआ। धर्म के 4 स्तंभ के और संग जन्म गए श्री राम। नीली छतरी वाला और नील कमल श्री राम। नील सरोवर श्याम और ऐसे राजा राम और
कलयुग में तो अप्रैल है, 1 अप्रैल है, उसे मान। तो सूर्य मेष राशि में था, अपनी थी ये उच्चता, और उच्चता सूरज हुई, और नील कमल खिल गया अवध में, दानवता सब गायब हुई। सारी दानवता ही का अंधकार ही गायब हो गया जब नील कमल खिला। तब रावण को भी पता चला, और सारी अवध हंस पाई थी। सारे दुख अवध के जाते रहे जब राम कमल खिल पाई थी। तो सरयू जल में खिल गया नील कमल का फूल, और ये तो कलयुग की बेला है, और 1 अप्रैल गति झूल। सूर्य एक है, पूरे त्रिलोक में राम एक है, और राम का जन्म चैत्र विक्रमी संवत चैत्र के महीने में होता है, वो अप्रैल में ही आता है। अंग्रेजी में आता है, हमारे यहां तो चैत्री है। जैसे ही खिलता नील कमल चैतन्य धरा हो जाती है, और अंधकार हट जाते हैं, और रोशनी राम की आती है। तो उजियारे कुल दीपक हैं, और नील कमल का फूल, और अंधियारे सब हट गए, और हंसे नारी नर झूल। राम जी पलने में झूलने लगे, अयोध्यावासी हंसने लगे। तो राम सारे संसार को हंसाने का काम करता है। डर किसी को खोप नहीं देते, किस पर प्रकोप भी नहीं करते, ऐसे बालक है राम इष्ट मेरे, और सबको हंसाते ही रहते। तो वह दिन 1 अप्रैल था, और चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी थी, और रविवार का दिन था भैया, और पुष्य नक्षत्र की धूम मची। तो रवि पुष्य नक्षत्र में त्रेता जन्मे राम, सरयू का वह नील कमल का फूल बने भगवान। स्वर्ण कमल का फूल बनी जनक जानकी माय, वह भी नवमी में जन्मी, सीता नवमी प्रगटाए। सीता नवमी को जिसका जन्म हुआ धरती से। तब दानव शक्ति को पता लगा, और मन ही मन में घबराया। शक्ति का स्वर्ण कमल खिला जनकपुरी में, और नील कमल अवध में खिल पाया। और 1 अप्रैल था उस दिन भाई, और एक त्रिलोक की थी माया, और माया ब्रह्म दोनों जन्मे, ये किसे समझ में नहीं आया। तो रावण होड़ 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 हंसा, और सवार गई दंग, और लंका के दरबार में मचने लगी हुड़दंग। कि तेज हमारा निस्तेज हुआ, धरती पर 2-2 फूल खिले, धरती पर 2-2 फूल खिले। एक स्वर्ण कमल का फूल खिला, एक नील कमल ये अवध में खिले। और अब लंका में हम भी और कैसे खिलाए फूल, कर दानव शक्ति में नहीं खिले फूल तो मानी जाएगी भूल। सियावर रामचंद्र शंकर। तो अपनी हार और अपने तेज को और अपनी शक्ति को से डर पाया 2 महाशक्ति जन्मी जग में,
और लंकापति का चेहरा मुरझाया। हड़ 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 फिर भी हंसा और मची वहां हुड़दंग। गर कोई माने नहीं रावण को तो हम कर दें सभी जग दुड़ंग। रावण मनी मन में घबरा गया। काम क्रोध मद लोभ सब चढ़ गए 10-10 माथ। इतना चढ़ गया अहंकार के कोई करे न किसी से बात। रावण को इतना अहंकार था कि वो अपने 10 सर भगवान शिव के आगे भी नहीं झुकाता था। गुप्त से गुप्त रहस्य बतावा, उमा चौंक गई शिव क्या कह पावा। सच कहता हूं उमा में और रावण के 10 शीश काट काट कर हवन कर दिए, पर झुका नहीं 10 शीश। तो अहंकार कभी झुकता नहीं है। रावण ने अपना सिर काटना स्वीकार कर लिया, खुद को काट दिया, लेकिन भगवान शंकर के चरणों में कभी मस्तक नहीं झुकाया। और नाम रखा उसने अपना और हर 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 हूल। और सारी लंका में मना 1 अप्रैल का फूल। अप्रैल फूल नाम रखा उसने। अप्रैल उस समय नाम नहीं था, लेकिन जो फूल कहीं भी पैदा न हो और उसको अप्रैल फूल सब कहते हैं, तो ये फूल लंका में पैदा करने का और सौभाग्य हम ही यहां रखते हैं। तो ऐसा फूल बनाएंगे जिसे देख भूल सब जाए। दोनों फूल बेकार होएंगे जो नील कमल स्वर्ण कमल कहलाए। स्वर्ण कमल और नील कमल को भी फेल कर देंगे हम। तब दरबारियों ने कहा महाराज वो कौन सा फूल है? अभी तो बसंत ऋतु चल रही है और बसंत ऋतु में सारे फूल खिल रहे हैं। तो ऐसा फूल खिले लंका में कि 1.25 लाख फूल सब जावेंगे और फूल का नाम होगा अप्रैल फूल, जो किसी डाली पे नहीं उगावेंगे। जितने लंकावासी सारे सब अप्रैल फूल बन जावेंगे और जो भी आवे लंका के ऊपर हमला करने, हम उसे अप्रैल फूल बनावेंगे। तो अप्रैल फूल और बड़ी भूल और कर दी रावण सरकार। चारों युग में किसी ऋतु में नहीं हो पैदावार। चारों युगों में किसी भी ऋतु में जिस फूल की पैदावार न हो, वो फूल रावण ने लंका में पैदा कर दिया, क्योंकि चैत्र का महीना था। तो चैत्र फूल, उस समय उसे चैत्र फूल कहते थे और कलयुग में उसे अप्रैल फूल कहते हैं। 1 अप्रैल को होता है, क्योंकि सूर्य एक राशि में जब आया तो रावण की जन्म कुंडली को केवल शिव ही बता सकते। सारे संसार में चारों युग में रावण सहिता कोई न जान सके रावण जी की जन्म कुंडली को। और रावण ने नहीं बताया किसे कि कैसे ग्रह पड़े हुए हैं मेरे और 10 माथे कैसे आए मेरे। पूरे त्रिलोक में चारों युगों में अप्रैल फूल मतलब चैत्र के महीने का फूल केवल लंका में पैदा हुआ और ब्रह्मा जी की गलती से पैदा हुआ, क्योंकि ब्राह्मणों के यहां पैदा हुआ। और ऐसा संसार में अभी तक कोई मानव पैदा नहीं हुआ जिसके 10 माथे हों और धड़ एक हो। तो 10-10 माथ दशानन जानो, अप्रैल फूल रावण को मानो। तो सारे लंका में मना और बड़ा पर्व त्योहार और लंकापति हर हर हंसे हंसा लंक दरबार सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। हंसते हंसते रावण भूल गया सब जाए
और कामदा एकादशी में नारद गए वहां। नारद जी आए। नारद देख रावण घबराया, क्या संदेश नारायण लाया। आओ नारद ऋषि जी, आज अप्रैल है फूल, कैसी सुगंध आ रही है, और आप भी झूलो झूल। नारद जी कहने लगे, अरे कैसा लंक दरबार, यहां कोई सुगंध नहीं है और नहीं फूल है, बेकार फूल फूल अप्रैल सब, और ये सभी फूल बेकार। रावण तेरी भूल है, यहां नहीं फूल तैयार, यहां तो कोई फूल ही नहीं है, तुम किस पर फूल रहे हो। महाराज, नारद जी, नारायण को जाके बता देना कि अकड़ फूल है अप्रैल फूल, हम तो सब अपने आप रहे फूल, और ये ऐसा फूल फूल लंका में, और बाकी सबकी अकड़ निकाले भूल। तो फूल फूल कर कुप्पे हो गए 1.25 लाख परिवार, और आज तो 1 अप्रैल है और फूले लंक सरकार। हंसने लगे नारद गति पावा, घन घमंड लंक गहरावा, अप्रैल फूल मनावे बारी, मरने की कर रहा तैयारी। जाओ, अभी कोई अप्रैल नहीं, अप्रैल तो कलयुग होए, और ऐसे फूल नकली वहां अरबों प्रगट यूं होए। अरे 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञाता, विद्वान धुरंधर पंडित है, और कैसा फूल बिखेर रहा, लगता है दिमाग ही खंडित। ये तो कागज का भी नहीं, या कोई प्रकृति में नहीं फूल हुआ, और अप्रैल फूल में फूल फूल कर, और रावण देखो भूल हुआ। जोर जोर से लंका में सब हंसे वहां नर नारी, और बिना फूल के खुशबू उड़ गई लंका में देखो सारी। नारद भी जब हंसे जोर से, धन्य रावण सरकारी, लगता है तेरे उल्टे दिन हैं, तेरी मती गई है मारी। अरे नारद जी, जो कुछ कहो कह लो, आज अप्रैल फूल, अब तो मस्त हैं फूलने में, और तुम क्या लाए ओ संदेश, क्या संदेश लाए, क्या भोजन अब ग्रहण करो, और कुछ तो करो स्वीकार। अहो आग है आज हमारा, जो कामदा एकादशी पे नारद आए द्वार। कामदा एकादशी है, और हम तो काम क्रोध मद लोभ में डूबे हुए हैं, इसलिए आपको अल्पाहार में क्या खिलाए। तब धीरे से बोले नारद, यहां पर तो भक्षम भक्षा है, अरे रावण तेरी भी रक्षा नहीं, और तू क्या मद में रहता है। तो काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, और ये संदेश नारायण भेजे, और कर लो इसे कंठस्थ, रावण इसे कंठस्थ कर लो कि काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ। ये फूल फूल करके, इस अप्रैल फूल को लेकर के क्या नरक में जाने की तैयारी कर रहे हो क्या। आज शुभ दिन है, कामदा एकादशी है, तो तुम चाहो तो अप्रैल फूल है, हंस लो, थोड़े दिन ही हंसना रावण, फिर फंसना ही सब फंसना है, और ऐसा फंस जावे रावण, अप्रैल फूल तो सपना है। ये अप्रैल का फूल है जो नहीं दिखाई दे, और बसंत ऋतु आ गई, और मूरख हृदय न चेत, मूरख हृदय न चेत, गुरु मिले विरंच सम, और नारायण के दूत आ गए, और फिर भी अकड़ में भर रहा दम। तो लगता है तेरे उल्टे दिन,
ये काम क्रोध ही लावेगा। अप्रैल फूल बन गई लंका, अब नील कमल फूल यहां आवेगा। ऐसी सुगंध फैले लंका और अप्रैल फूल नस जावेगा। और जिस पे फूल रहा है तू वो काम क्रोध मर जावेगा। तो आज कामदा एकादशी है और 1 अप्रैल। अरे कलयुग में भी चल रहा देखो अद्भुत खेल, सियावर रामचंद्र शंकर है। तो राम रावण की हुई रे लड़ाई और कलयुग की पड़गी परछाई। और शनि देव को हंसी बोताई और न्याय करेंगे देव। शनि देवता नारद और रावण की बात को सुन रहे थे। 1 अप्रैल था। तब शनिदेव ने मन में सोचा कि राम की तुला राशि है और रावण की भी तुला राशि है और दोनों की तुला राशि है और दोनों पर शनि की 7.5 है। और मैं तो न्यायाधीश हूं, न मैं राम के साथ रहूंगा न मैं रावण के साथ रहूंगा। लेकिन 1 अप्रैल है। अब 1 अप्रैल का मतलब शनि 1 नंबर की राशि में, जब सूर्य उच्च के होते हैं और शनि 1 नंबर में चला जाए तो नीच के हो जाते हैं। क्योंकि न्यायाधीश कहता है कि मैं एक ही हूं, इसलिए जब मैं न्याय करता हूं तो मैं न सूरज को देखता हूं, न चंद्रमा को देखता हूं, न फिर मैं बुध को देखता हूं, फिर तो मैं न्याय कर देता हूं। अब वो न्याय अच्छा हो या बुरा हो, अप्रैल फूल हो जाता है। तो जितने न्याय कलयुग होवेंगे होवे अप्रैल फूल। और सबको लगने लगेगी कि न्याय कर रहा भूल। और शूल चढ़ेंगे उन सब के ऊपर और शनि ही न्याय चलावेगा। जब चला न्याय विक्रमादित्य तो देखो संकट आवेगा। ये अप्रैल फूल है भारी, शनिवार की है छाया। और भूल गया लंकापति रावण, 4 वेद की सब छाया। चढ़ गई जब माया उस पर तो उठ गया ईश्वर का साया। और अप्रैल फूल और 1.25 लाख नाती कोई काम नहीं आया। बिगड़ गया सब खेल रावण का और रावण बहुत ही शर्माया। हार गया लंका को रावण, अप्रैल फूल वहां आया। तो ऐसा ही अप्रैल फूल अब कलयुग होगा भारी। जो सोचेगा जीतने की वह सारी सत्ता हारी। अरे ऐसा खेल अप्रैल फूल में और शंकर रूप सुनाया। और 1 अप्रैल की वाणी रे भैया, ये मजाक नहीं पाया। शंकर कभी मजाक और करते नहीं तमाम। सत्य रूप शिव जानिए, ये तो काशी विश्व है नाथ। पूरे विश्व के नाथ है काशी विश्वनाथ। कामदा एकादशी है, इसलिए काशी का मतलब होता है कामनाओं को, क्रोध मद लोभ छल पाखंड को शीतल कर दे, वह काशी है। नारद जी चक्कर खा गए, रावण चक्कर खा गया कि मैं शिव शक्ति की पूजा करता हूं, अप्रैल फूल मना रहा हूं लंका में और मेरी ही डींगे चल रही है। ये काशी कहां है? अरे काशी मथुरा और बनारस, और इसमें रस है विजया का। और जो काशी त्रिशूल पे बस गई, नाम है उसका विषया का। सारे विष को पान करे वो, काशीपति भगवान करे। पड़ी कामदा एकादशी और काम क्रोध मद नाश करे। तो क्यों करते हो घन घमंड और शरण नहीं काशी आते। अरे रावण नहीं झुकाया शीश, तुम क्यों नहीं झुकने यहां आते।
जो भी शीश झुकाए काशी में बैकुंठन को जाता है। कैसा भी पापी हो भैया जीवन मुक्त हो जाता है। इस कहते कामदा एकादशी और जो कलयुग में भी आता है। 1 अप्रैल पड़ा कलयुग में और भोले शिव हंस जाता है। ओम अगड़ बम बम भम लहरी शंकर की जटा गंगा बहरी। रुद्राक्ष पड़े गलमाल वहां पर और सिंगीनाद बजर लहरी। बम भम भम बम भम भम जय काशी पति जय भम भम बम भम भम बम भम भम। अरे घुंगर माल बजरे बाबा तेरा रूप विशाल सजरे बाबा। माथे पे चंद्र रोशनी है और कौस्तुभ मणिमाल सजरे बाबा। झर 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 गंगा झरे रे बाबा तेरी जटा विलोकित है बाबा। अरे भारत को अमृत से भर दे विश्व भारत से सब हटा दे बाबा। और तेरा डमरू बजे रे बाबा और चंग बजा दे रे बाबा। अरे त्रिपुंड तिलक चंदन सो है और सारे विश्व को पी जा रे बाबा। अरे अमृत बरसा दे भारत में और मौज बना दे रे बाबा। पड़ी रे कामदा एकादशी और अरे अप्रैल फूल बना रे राजा। अरे केसो फूल पड़ियो रे अप्रैल यो और आ गई काशी पति साजा। नंदी पे सवारी भोले की और उमा संग जल्दी आ जा। और राम राज भारत कर दे और तेरा डमरू बजा दे रे बाबा। तेरा अमृत रूप कमंडल है बाकी तो सारे बंडल है। इन बंडल के इन बोझों को भारत से हटा जा रे बाबा। भम 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 लहरी शंकर की जटा गंगा बहरी। और 1 अप्रैल की ये लहरी ये मौज में आ गए बोले बाबा और मौज में माणी कर रे बाबा। और अप्रैल फूल लंका मनता और लंका डूब गई रे बाबा। घन घमंडम सागर डूब गई और पता नहीं चला रे बाबा। और एक विभीषण का भाग जागा जो बन गया लंका का राजा। भम 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 ऐसा अप्रैल मना रे बाबा। अप्रैल तो खूब मने रे बाबा। और नील कमल का राम राजा जिसने बजा दिया रे लंका का बाजा। अरे शक्ति स्वर्ण कमल बनकर और देखो अशोक वाटिका साजा। और आग लगी उस लंका में और लंका को तो मजा आगा। अरे डूब गई वह सब लंका जिसमें तो झूठ ही झूठ रही। और अप्रैल फूल मना रे लंका और नष्ट हो गई लंका सारी भई। भम 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 लहरी शिव जी की जटा गंगा बहरी। ऐसे 1 अप्रैल और मना लंक के माय। फूल फूल कर फूल बन गए और वो फूल नजर नहीं आए। तो फूल सभी कुमला गए कागज के सब फूल। और कलयुग में 1 अप्रैल थी और 1 अप्रैल ये फूल। तो अप्रैल फूल कोई फूल वूल नहीं होता। अप्रैल फूल अयोध्या में तो नील कमल का फूल नीली छतरी वाला राम जी का फूल जब पैदा हुआ सरयू में तो नीली रोशनी और नीली छतरी वाले की कृपा सारे संसार पर हो गई। अंधकार हट गए और राम राज्य की स्थापना हुई। और शक्ति जो स्वर्ण कमल बनकर के लक्ष्मी बनकर के आई थी। अन्न धन की कोई कमी नहीं भारत और सारे विश्व का सरताज बना। सोने की चिड़िया बन गया भारत इसमें भी एक है राज छुपा। भगवान शंकर कहते हैं कि बड़ा राज में राज होती है। वाणी एक एक बात को बड़ी गोपनीय तरीके से कहती है।
मैंने सोने की लंका बनाकर रावण को दे दी। रावण मदान्ध हो गया, घमंड से फूल गया और अप्रैल फूल हो गया। और राम जी को मैंने कहा भाई हम भारत को कनक भवन बनाएंगे और उसमें एक चिड़िया लाएंगे, आपको खिलौना खेलना है। राम जी को अच्छी लगी, बोले शंकर की बात, अरे चिड़िया दे दो भोले शंकर, हम चारों भाई खेलेंगे हाथों हाथ। तो दाना चुगाने लगे राम जी, और चिड़िया चुग गई दाना, और राम नाम का दाना चुग गई, और किसी का कहना नहीं माना। तो वही राम राजा भारत के, और चिड़िया प्रजा समान। जो भी राजा दाना चुकावे चिड़िया को, वह कहलावे भगवान सियावर रामचंद्र शंकर। और जो चिड़िया का दाना खुद चुग जावे, और राम उसका राज हटवावे। तो चिड़िया को दाना चुगाना चाहिए। चिड़िया सोने की चिड़िया भारत की प्रजा है। तो लंका में 1.25 लाख प्रजा थी, उसको दाना चुकाने का काम रावण करता था, लेकिन रावण घमंड से चुकाता था। रावण की लंका नष्ट हो गई, और राम जी ने और लक्ष्मण जी ने, भरत जी ने और शत्रुघ्न जी ने और पूरी अयोध्या की प्रजा ने सारे चिड़ियाओं को ऐसा दाना चुकाया कि आज भी चिड़िया सोने की अमर है। और वो राजा राम अमर है जिन्होंने इतना दाना चुकाया। 36,000 वर्ष तक हुआ राम का राज। ये कोई 1 अप्रैल नहीं है, सच्ची सच्ची बात। बाकी सब 1 अप्रैल है। और खा गए सब ही दाना, राम नाम किसने नहीं माना, और हो गया ताना बाना। तो राम बड़ी सरकार है, और राम अमर गति जान। नील कमल है राम जी, और स्वर्ण कमल सिय जान। तो ये 2 कमल बड़े महान है, एक नील कमल और एक स्वर्ण कमल। ये दोनों फूल चारों युगों में भारत की रक्षा करते हैं। और भारत की प्रजा, सोने की चिड़िया रूपी प्रजा को सोने की चिड़िया बनाया। मतलब कोई गरीब नहीं था वहां, और फिर भी चिड़िया श्रद्धा से राम और सीता के नाम का दाना चुगती थी। और भारत आज भी अमर है, कल भी अमर रहेगा, और विश्व का जगत गुरु होगा। और बाकी तो सब 1 अप्रैल फूल है। इसलिए 1 अप्रैल फूल सबसे पहले रावण बना था, और रावण की हवा निकल गई, और ऐसी निकली हवा और बन गया अप्रैल फूल। और 10 सिर का रावण था भैया, कर गया बड़ी वह भूल। लूटी लक्ष्मी पंचवटी से, और लुट गई रावण सरकार। और डूब गया लंकापति रावण, और डूब गई रे सरकार। तो लंकापति रावण की सरकार और लंकापति रावण अप्रैल फूल बन गया। तो ये दानवता की नीति अप्रैल फूल होती है, और तब से लोग मूर्ख बनाने का काम करते हैं। तो मूर्ख बनाने वाला खुद मूर्ख बन गया। और ये रावण जो इतना विद्वान था, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञाता था, वो अपनी मूर्खता पर पछताया। और इतना पछताया कि छोटी सी ही भूल थी, लूटी लक्ष्मी ताय। अगर लक्ष्मी नहीं लूटता तो लंका डूबती ना है। तो जब भी लंकाएं डूबी, लक्ष्मी लूटने से डूबी, और उसका पछतावा बाद में उनको हुआ जिन्होंने ऐसा किया। तो इसे ही 1 अप्रैल कहते हैं। अ का मतलब अमृत से है, और पर का मतलब परमात्मा से है, और ल का मतलब उसमें लय हो जाने से, और एक का मतलब ईश्वर एक है। तो उस एक अमृत की शक्ति को, जो अजर अमर अविनाशी है, और वह परमात्मा ही सर्वशक्तिमान, उसमें लय होना ही अच्छी है। तो अप्रैल का मतलब परमात्मा अपर शक्ति गतिजान, एक रूप नारायण है, और धरो उसी का ध्यान। यही 1 अप्रैल है।
कभी मूर्ख नहीं बन पाओ, और अगर हड़ 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 हंसो और राम मजाक उड़ाओ, तो डूब जाए नैया तेरी लंका डूबे ताय। हंसने से लंका नहीं बचेगी और 1 अप्रैल हो ही जाए। तो लगता है 2023 में 1 अप्रैल होने वाला है, क्योंकि राम पुरुषोत्तम महीने में राम जी और शिव जी का मिलन होगा, सावन के महीने में होगा, तो 1 अप्रैल भी होगा। अब ये 1 अप्रैल को 1 अप्रैल किसी भी समय हो सकता है, इसलिए होनहार होकर रहे, टाल सके नहीं कोई, निश्चित सारे विश्व में अब 1 अप्रैल अवश्य होए। अब आगे क्या हाल बाद में बताएंगे, क्योंकि कामदा एकादशी हमें राम से काम, हमें काम नहीं सत्ता से, और सत्य में बसते राम। तो हम तो जप ले राम को और हटा ले काम, काम क्रोध मद लोभ को दूर करो भगवान। कृपा करो भारत के ऊपर और हटा दे वो सब पाप, कलयुग में भी हम करें राम नाम का जाप। ये वरदान हमें दीजिए और शिव का नाम कल्याण। कहा तत्शास्त्र शिव जी ने और कृपा राम भगवान। ये प्रसंग जो भी सुने राम कृपा का पात्र। 1 अप्रैल नहीं होता भारत में, या तो सदा राम रघुनाथ। इसलिए भारत में तो सदा राम और सीता चारों युगों में भारत की रक्षा करते हैं। इसलिए 1 अप्रैल लंका होगा, निश्चित ऐसा होए। वाणी कभी झूठी नहीं है, वाणी शिव की होए। शिव तो अमृत पान है और पिलाते अमृत पान, खुद विष को पी जाते हैं और करते हैं कल्याण। शिव का नाम सबसे बड़ा, राम बड़ी सरकार। कभी न छोड़ो राम को, तो भारत का कल्याण। तो राम बुलाओ भारत जल्दी, ये कलयुग की बेला है। गर नहीं राम को यहां बुलाया, तो खेलम खेला खेला है। धक्कम धक्का होए और भाई ठेलम ठेलम ठेला है। और राम नाम की शक्ति बड़ी और सारा जग ही अकेला है। सारा जग अकेला रह जाता है। 1.25 लाख नाती अकेले हो गए थे। इसलिए राम बड़ी सरकार है, राम बड़ी शक्ति है। राम को श्रद्धा से अपनी आत्मा में आत्मसात करो और काम क्रोध मद लोभ को बाहर निकालो। ये कामदा एकादशी का प्रसंग भोलेनाथ सुनाया, सुने सुनावे पाप हट जाया। तो सारे पाप भारत के हटा दिए रे भगवान, और भारत का तो हो गया 1 अप्रैल कल्याण। तो कल्याणकारी शिव बड़े शिव, जाप करते रीजिए। ये कामदा एकादशी श्री राम जय जय कीजिए। श्री राम ही भारत बचावे, 4 युग ये आता है। बाकी सभी डर डर के देखो, भाग सब कुछ जाता है। तो राम शक्ति भारत बड़ी, भारत का कल्याण। जगत गुरु भारत बने, सदी 21वीं आए कल की भगवान। बोलो जय श्री राम, जय भारत माता। कामदा एकादशी महापर्व की